सर प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है और द समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, निरंतर हम अभी जो जीत हासिल किए हैं चुनावों पे, जिला पंचायत और जनपद के, उन प्रतिनिधि लोग से हम मिल रहे हैं और जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, उनसे हम मिल के उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनका आगे जो विजन है, जो वो विकास अपने क्षेत्र में करेंगे, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं जनपद अध्यक्ष के पास, कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन जी। इनसे मिलने आए हैं और बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका विकास विजन क्या है। दीदी, बहुत स्वागत है द समाचार में। पहले तो बहुत शुभकामनाएं भैया, आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है अपने क्षेत्र से और जनपद अध्यक्ष का भी पद आपको मिला है, क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले तो मेरे पतिदेव सुखदेव देवांगन जी पूर्व में 10 साल सरपंच थे। उसके बाद मैं भी स्व सहायता समूह से जुड़ी, सक्रिय महिला का काम करी। उसके बाद 2-3 साल तक तो सक्रिय महिला का काम करी। उसके बाद 5 साल तक बैंक मित्र का काम करी। फिर उसके बाद बीमा सखी का पद मिला। बीमा सखी में मुझे 24 गांव का काम मिला। पीएम जेजेबीवाई, एसबीवाई और एपीवाई के क्लेम का काम करती थी। और इसके अलावा मैं साइड में बुनकर का भी काम करती थी। बुनकर सोसाइटी में जहाँ 50-60 महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ में भी मैं अपना पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो इतना परिश्रम आपने किया, जमीन से आप पहुंचे हैं, अर्श से, फर्श से अर्श तक। आपकी मेहनत को रंग किसने लाया, किसकी नज़र आप पे पड़ी? और आप जहां उस वक्त सोसाइटी में काम कर रही हैं, स्व सहायता समूह में काम कर रही थी, राजनीति, सक्रिय राजनीति में आपको किसने लाया, इसके बारे में जरा बताएं। सर्वप्रथम तो मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया जनपद सदस्य चुनाव लड़ने के लिए। तो वहीं से अब विचार शुरू हुआ कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। इसमें भी बहुत सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि लड़े कि नहीं करके। तो फिर मेरे पतिदेव का सपोर्ट मिला सबसे पहले। घर वालों का सपोर्ट मिला लड़ो करके। मेरे बच्चों का भी सपोर्ट मिला। मेरे मायके वालों का सपोर्ट मिला। गांव में सबका सपोर्ट मिला। समाज में भी बात रखी तो वहाँ भी अच्छा सपोर्ट मिला। स्व सहायता समूह में बात रखी, ग्राम संगठन में बात रखी तो वहाँ भी अच्छा सपोर्ट मिला। और मेरे क्षेत्र में अंजुरा, ढाबा, नकपुरा, तीनों गांव में अच्छा सपोर्ट मिला। तो मैं तैयार हो गई नामांकन भरने के लिए और नामांकन भरी। जिस क्षेत्र से आप लड़के आई हैं और इतना प्रचंड जीत हासिल करके आई हैं, वहां से जीतना काफी मुश्किल होता है अमूमन। तो पहले उसके लिए आपको बधाई। और 73 गांव आपके अंडर में आएंगे, अब आप अध्यक्ष बन चुकी हैं। ग्राम पंचायत, 73 ग्राम पंचायत आपके अंडर में है। इससे पूर्व जो जनपद अध्यक्ष थे देशमुख जी, उनसे क्या अलग आप करने जा रही हैं? और अब तो चौपल इंजन की सरकार आपकी हो गई है, तो क्या कुछ नया मिलने वाला है इस 5 साल में दुर्ग जिले के 73 ग्राम पंचायतों को? बहुत कुछ विकास होने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी योजना है। आवास के लिए अभी सर्वे शुरू हो गया है। अभी सर्वे 30 मार्च तक था आवास के लिए, उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो इसमें बहुत से लोगों को मौका मिल सकता है। बहुत से लोगों को मौका मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं सब। उसके लिए फिर पानी, नाली, सभी योजना है, सरकार की योजना है। और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत सी योजना है। जैसे बिहान योजना है, सुकन्या योजना है, बीमा सखी योजना है और बहुत सी योजना है। लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है। ऐसी बहुत सी योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। सरकार द्वारा तो बहुत योजना चलाई जा रही है, बीजेपी सरकार के द्वारा, लेकिन काफी उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है इस दफे। गर्मी जुम्मा जुम्मा बमुश्किल से आई नहीं है और देखा जा रहा है कि अब जिस क्षेत्र से मैं उसी क्षेत्र की बात करता हूँ कि वहां पे पानी का जो लेवल है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में ये देखा गया था कि उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रयास किया था, जिसके तहत ग्राम में पानी का जो लेवल है वो नहीं सूख रहा था। अब आपकी सरकार बनने से वाटर हार्वेस्टिंग को बंद कर दिया गया था सभी ग्राम पंचायतों में और वाटर लेवल अब पूरी तरीके से सूख चुका है। और हाल ये है कि दुर्ग जिले में
अब किसानों को बोरवेल के लिए भी परमिशन लेना पड़ रहा है। तो इस बड़ी समस्या को गर्मी में किसानों की जनपद अध्यक्ष होते हुए आप कैसे संभालेंगी, ये जरा बताएं शॉर्ट में। अभी तो हमारी सरकार की योजना चल रही है, नल जल योजना, वो कार्य प्रगति पर है, तो वो तो चल ही रहा है। और अभी गर्मी में फिलहाल जन जन तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकर के माध्यम से, बोर खनन के माध्यम से ऐसे पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पानी पहुंचाने का प्रयास आप करेंगे। एक आखिरी सवाल, परसों सभापति चुने गए हैं जनपद में, 10 सभापति की आप लोग इच्छा रख रहे थे, 7 बने, 3 में कहाँ अटक गए? सभापति चुनाव तो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, और वही समय कम होने की वजह से 3 रुक गया है, तो वो भी 1 महीने के अंतर्गत हो जाना है। नाराजगी की बात निकल के आ रही है नाराजगी नाराजगी अब जिसको नहीं मिलता वो थोड़े बहुत तो नाराज होंगे, हो जाते हैं, लेकिन सदस्य चुनाव के 1 महीने के अंतर्गत सभापति चुनाव होना है, तो अभी समय है, वक्त है, वो भी हो जाएगा। काफ़ी तेज तर्रार आप मानी जाती हैं। आपका जो राजनीतिक पहले इतिहास जो देखा गया उसमें देखा गया कि आप काफ़ी तेज तर्रार हैं, निर्णय काफ़ी जल्दी जल्दी आप लेती। तो अपने क्षेत्र के महिलाओं के लिए एक संदेश हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहें कि आप हैं उनके लिए, आप उनके लिए सारी योजनाओं पे काम करेंगे और उनके भविष्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। एक आखिरी संदेश महिलाओं के लिए आपके द्वारा। ज़रूर, मैं महिलाओं के लिए तो अथक प्रयास करने के लिए तैयार हूँ, और सरकार की जो भी योजना है महिला सशक्तिकरण में, वो योजना हर महिलाओं तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो ये थी दुर्ग जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन जी। काफ़ी तेज तर्रार मानी जाती हैं और अपने कामों को लेकर इनका इतिहास ये रहा है कि जिस भी काम को पकड़ती हैं करने के लिए, उन्हें पूरा करके ही मानती है। काफ़ी ज़िद्दी नेचर की, अगर मैं एक हँसी मज़ाक के लहज़े में कहूँ तो वो है, वो अपने काम को पूरा ज़रूर करती है। तो बात इन्होंने अपनी काफ़ी रखी है खुल के। जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि सभापति जो 10 इन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि हमारे हों समितियों के, 3 में ये अटक गए थे, बनाने में कामयाब नहीं हुए। अब वो कह रही हैं कि 1 महीने के भीतर उसको कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो वाटर हार्वेस्टिंग और पानी के लेवल को लेके पूरी हाहाकार मची हुई है दुर्ग जिले के ग्राम ग्राम पंचायतों में, उनको वो कह रही हैं कि वाटर टैंकर और सरकार से परमिशन लेके बोरवेल भी अगर जहाँ ज़रूरत होगी हम करवाएँगे। तो ये थी कुलेश्वरी देवांगन जी, इनको आपने सुना है। बाकी जो अभी पद ग्रहण किए हैं उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सारा